नमस्कार, मैं हूं तनुज तिरुवा। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीएम श्री आदर्श प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री के डी शर्मा जी। और आज आपकी जो पहचान है उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में आपकी प्रशंसा की जाती है। और यहाँ विद्यालय में कक्षा 5वीं के बच्चों ने घोड़ाखाल सैनिक विद्यालय में परीक्षा दी थी और जहाँ 100% यहाँ विद्यालय के बच्चों का चयन घोड़ाखाल विद्यालय में हुआ है, उन्हें क्वालिफाई किया है। आइए जानेंगे कि विद्यालय की उपलब्धि के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। सर, सबसे पहले सीसीएन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ, बहुत प्रणाम सीसीएन न्यूज़ चैनल और आपके सभी दर्शकों का मैं विद्यालय परिवार की ओर से नन्हे बच्चों के से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आपने विद्यालय को समय दिया और विद्यालय की जो ये उपलब्धि है जो तो लगातार वर्ष 2016 से यूँ तो लगातार है, इस बार भी बच्चों ने उसी करिश्मा को लगातार रखा और 42 बच्चों ने ऑल इंडिया जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसको क्वालिफाई किया है। और इससे बहुत अच्छी खुशी की बात यह है कि इस बार गर्ल्स की रैंकिंग में जो जनरल गर्ल्स केवल एक सीट घोड़ाखाल को मिलती है, तो उसको उत्तराखंड का टॉप स्थान पर रहने का भी सौभाग्य मिला। और उससे आगे गौरव कोरंगा है जिन्होंने आउट ऑफ 300 281 मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए। तो ये सब विद्यालय के गुरुजन साथियों की जो लगातार मेहनत है और आप सबके देख रेख और इस सबको इस बात जाती है। शर्मा जी, विद्यालय में आपका पदार्पण कब होता है और किस तरह से आपकी शुरुआत करते हैं? ऐसे तो इस विद्यालय में मैं पहले वर्ष 2016 में विद्यालय जब आदर्श विद्यालय के रूप में इनको स्थापित किया गया था, तो प्रधानाध्यापक के दायित्व के रूप में मैं तब से हूँ। और अकेला मैं नहीं, मेरे पूरे शिक्षा विभाग की जो टीम है, चाहे वो बीओ आदरणीय अवस्थी सर हो, चाहे सीओडीओ और पूरा शिक्षा विभाग हो, और वर्ष 2016 से लगातार जो शिक्षक साथियों का साथ है, मेरे एसएमसी का है और मेरे अभिभावकों का साथ में नन्हे बच्चों की जो लगातार की मेहनत है, उस सबका ही ये एक सुखद परिणाम है कि बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। तो वर्ष 2016 से लगातार इस कार्य में विद्यालय लगा है। शर्मा जी, विद्यालय में जो घोड़ाखाल के साथ साथ अन्य कौन कौन से विद्यालय में यहाँ के बच्चों का चयन हुआ है? क्लास 5th तक के जितने भी राज्य या फिर देश भर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं। जैसे सैनिक विद्यालय जो न केवल घोड़ाखाल के लिए बल्कि न पूरे भारतवर्ष के सभी सैनिक स्कूलों में वो अपना चयन प्राप्त करते हैं। और हिमज्योति विद्यालय जो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा यूनिक विद्यालय है राज्य में, देहरादून में, तो वहाँ भी बच्चे अपना स्थान प्राप्त करते हैं। इस बार भी 12 गर्ल्स ने अभी इंटरव्यू दिया है और पिछली बार लगातार 20-22 की संख्या हर वर्ष इस विद्यालय से वहाँ चयनित होते रहते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीव नवोदय विद्यालय और इस बार आरएमएस या फिर मैथ्स ओलंपियाड जो पूरे देश के लिए भी वो कॉम्पिटिशन होता था, तो बच्चों ने चाहे वो खेल हो, संगीत हो या फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, उन सब में भी वो प्रतिभा करते हैं। तो ऑल ओवर ये कहें कि विद्यालय धीरे धीरे बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो चाहे वो मेंटल एक्टिविटीज़ हो, उसको एक आनंद के साथ पढ़ने का एक अच्छा वातावरण विद्यालय लगातार देते रहते हैं। विद्यालय में जो है कि विद्यालय की उपलब्धि ये है कि के डी शर्मा जी के नेतृत्व में कि माना जाता है कि के डी शर्मा जी के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं रहती है। के डी शर्मा जी सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक आपके नेतृत्व में पूरे शिक्षक परिवार कड़ी मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए पूरी कड़ी मेहनत करते हैं और बच्चों को जो अन्य जो चयनित जो विद्यालय में जो चयन होता है बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो क्या कुछ रहता है सर इसके लिए? अकेला के डी शर्मा कुछ नहीं होते, पूरा विद्यालय की जो टीम है, चाहे उसमें आदरणीय मंजू गड़िया मैम हो, आदरणीय हरीश अठन जी हैं, दीपक अठन जी हैं, गणेश कपूर जी और पूरी जो विद्यालय की टीम है, यहाँ तक कि भोजन माता, ये सब लोग विद्यालय की देखरेख करते हैं और अपने अपने स्तर पर जिसकी जहाँ पर जो संभावनाएं रहती हैं उसको बखूबी निभाते हैं। और बच्चे को जिस प्रकार से, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग पर बात करें या फिर उनके अनुभवात्मक लर्निंग पर कोई बात करें, तो इस प्रकार के मौके सभी के सामूहिक प्रयासों से वो मिल रहे होते हैं। तो इस सब के ही अच्छे परिणाम ये हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने आगे के भविष्य के लिए एक अच्छा परिणाम भी दे रहे हैं। और बहुत अच्छी बात ये भी है कि जिन बच्चों ने यहाँ से पहले बैचों में पास आउट किया, उन्होंने एनडीए की परीक्षा को उत्तीर्ण कर अपने पुणे के प्रशिक्षण के लिए भी वो जा रहे हैं। और कोई बच्चे बहुत गरीब परिवारों से हैं और वो अपनी पढ़ाई को कनाडा में करने का उनको अवसर मिल रहा है। तो ये कहा जाए कि एक गरीब बच्चों के लिए और जो सार्वजनिक शिक्षा के लिए हर एक वर्ग के बच्चों को एक अच्छा मौका विशेषकर एलिमेंट्री एजुकेशन के में मिले, तो
वास्तव में विद्यालय सभी गुरुजन साथियों, पूरे शिक्षा विभाग, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, शासन प्रशासन के सभी लोगों के सहयोग से विद्यालय निरंतर आगे प्रगति में है। शर्मा जी की बात बहुत पूछना चाहेंगे कि यहाँ कक्षा प्रथम में प्रवेश करने के लिए यहाँ परीक्षा देनी पड़ती है, तब जाके यहाँ बच्चों को प्रवेश मिलता है। तो क्या कुछ रहता है सर वो परीक्षा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ये चीज़ संभव नहीं है, पर इस चीज़ को आपने संभव बनाया है? परीक्षा को तो नहीं कहेंगे, इस प्रकार से कि बहुत पेरेंट्स की डिमांड रहती है। पूरे ब्लॉक के हर एक गाँव से बच्चे प्रवेश के लिए चाहते हैं, तो उसके तमाम प्रकार के एसएमसीज और सब लोग मिल करके, ताकि वो उस एज ग्रुप का हो और वो आर्थिक रूप से किस वर्ग को बिलोंग कर रहा है और उसके आसपास में कितने विद्यालय हैं, किस प्रकार से आरटी के एक्ट का कोई उल्लंघन न हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए और जो जन भावनाओं की स्थिति है, पेरेंट्स जो चाहते हैं उनके अधिकाधिक अवसरों को बढ़ाने का भी मौका दिया जाता है। मैं शासन का बहुत धन्यवाद करूंगा या फिर अपने प्रशासन के डीएम मैम का बहुत धन्यवाद करूंगा। उन सबके सामूहिक प्रयासों से वर्तमान में 1 करोड़ की लागत से भवन निर्माण का कार्य बहुत प्रगति पर है। आगामी सत्र में वह लगभग कंप्लीशन पर होगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जो पेरेंट्स की डिमांड है कि वो संख्या बढ़े, तो वह संख्या लगातार बढ़ेगी और उनको अपने अवसर मिलेगा। शर्मा जी, वर्तमान समय में बच्चों की संख्या कितनी है यहाँ? वर्तमान में यहाँ 287 अभी अध्ययनरत हैं और नए आवेदन भी, पंजीकरण की प्रक्रियाएं लागू हैं, जिसमें 200-250 अभी आवेदन हैं हमारे पास। तो नई कक्षाओं को संचालित करने के लिए तो हर संभव कोशिश की जाएगी कि कोई बच्चा छूटे भी नहीं और उसके अवसरों को अधिकाधिक उसके मौके बने। वर्तमान में कितने शिक्षक यहाँ पर भी मौजूद हैं? वर्तमान में यहाँ 10 टीचर गवर्नमेंट से अपॉइंट हैं और 4-5 लोग एसएमसी के द्वारा भी विद्यालय को सहयोग करते हैं। शर्मा जी, बताया जाता है कि जो अन्य जो शिक्षक हैं, जो आप अपने निजी खर्च से उन शिक्षकों को आप उनको वेतन देते हैं, तो क्या कुछ रहता है, कितनी मेहनत रहती है सर? बस सामूहिक प्रयास है जिसमें पेरेंट्स का बहुत साथ रहता है। मैं अपने राज भट्ट सर का बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो काफ़ी कुछ उस मानदेय में अपना सहयोग भी प्रदान करते हैं और व्यक्तिगत कुछ नहीं है, सबके मिले जुले प्रयासों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। सर, भविष्य में क्योंकि बच्चों की संख्या पर बढ़ती रह रही है और यहाँ के जो जनमानस की जो इच्छाएं हैं कि कक्षा 8वीं तक इस उच्चतम तक यह विद्यालय रहे, तो क्या कुछ भविष्य की योजनाएं रहेगी? इस पर बहुत काम, मैं अपने बीओ सर, सीओ सर का बहुत धन्यवाद करूँगा कि और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी बहुत धन्यवाद करूँगा कि लगातार उसमें कोशिशें हैं कि नए शिक्षा सत्र 2026-27 में क्लास 6 को ओपन करने की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ गति से रहेगी। जहाँ पर जो कुछ थोड़ी कमी रह रही होंगी, तो आज इस बातचीत के माध्यम से भी सबके प्रयास बढ़ेंगे, तो आने वाले सत्र को क्लास 6 कम से कम संचालित किया जाए, ऐसी सभी की जन भावना है, तो उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट क्लास के बारे में बहुत यहाँ पर चर्चाएं रहती हैं कि लाइब्रेरी के बारे में यहाँ पर, क्योंकि अन्य अधिकारी जो देहरादून से भी अधिकारी आते हैं या जनपद के उच्च अधिकारी भी यहाँ पर आते हैं, तो बहुत यहाँ की प्रशंसा करते हैं। तो क्या कुछ ये विद्यालय को आने के लिए जो विद्यालय और जो अभिभावक है प्रेरित रहे, तो क्या कुछ रहता है? बहुत अच्छा है कि बच्चे के लर्निंग में किस प्रकार से उसके एक्सपीरियंस मतलब जो उसके अनुभव हैं वो तमाम जगह से उसको मिले। तो इसके लिए विद्यालय के गुरुजन साथियों के या फिर एसएमसी के सामूहिक प्रयासों से बहुत अच्छी लाइब्रेरी को बनाने की कुछ कोशिश की गई है। स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत कलेक्टिव मोनोलॉग कर रहा होता है, उसका ध्यान बहुत जगह एक साथ बहुत समय तक केंद्रित नहीं रहता। मतलब जो उसके अनुभव हैं वो तमाम जगह से उसको मिले। तो इसके लिए विद्यालय के गुरुजन साथियों के या फिर एसएमसी के सामूहिक प्रयासों से बहुत अच्छी लाइब्रेरी को बनाने की कुछ कोशिश की गई है। स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत कलेक्टिव मोनोलॉग कर रहा होता है, उसका ध्यान बहुत जगह एक साथ बहुत समय तक केंद्रित नहीं रह सकता। तो इस प्रकार के साधनों से, ताकि वह प्लेवे मेथड से अधिक चीज़ों को देखे, सुने और अपने ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक उपयोग करके वो अपनी लर्निंग में उसका उपयोग करे। तो इसके लिए मैं सभी अपने एसएमसी के, चाहे वो आदरणीय तारा भाई कपूटी जी अध्यक्ष के पद पर हैं, आदरणीय भुवन गलिया जी हैं, गजीन सर हैं, उन सब पूरी टीम को, सभी पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत संसाधनों को जुटाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। और आने वाले समय में भी किस प्रकार से बच्चों की लर्निंग बेहतर हो, इसके लिए हम सब लोग सामूहिक रूप से इसको और बेहतर केंद्र बनाने का कोशिश करेंगे। शर्मा जी, आप तो एक बहुत यहाँ पर एक विख्यात आदमी हो और लोग आपसे प्रेरणा भी लेते हैं, तो अन्य शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? धन्यवाद। सभी लोग
चूँकि शिक्षक का जो कार्य है, एक बच्चे के जीवन में माता पिता और गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उस ड्यूटी को सब लोग निभाएं जिसके जितनी क्षमता है, और परमात्मा ने ये चीज़ हमको सवैतनिक रूप से दिया है, तो इस कार्य को बहुत आनंदपूर्वक किया जाए। और बच्चे के साथ काम करना बहुत सुखद है ना, तो उस कार्य को खुशी खुशी करके जितना भी हो, और यदि हम काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स या फिर जो जन समुदाय होता है हम सबको साथ करता है, तो उन सबके साथ को लेकर के इस कार्य को बहुत बेहतर करना चाहिए। वास्तव में जो पहाड़ी क्षेत्र है या फिर जिनको पिछड़ा क्षेत्र कुछ कहा जाए, या फिर जिन देशों को हम डेवलप्ड कहते हैं, तो उन सब में एक ही चीज़ होगी कि शिक्षा अगर उसकी नींव अगर ठीक ठाक रह रही होगी तो अवश्य में वो अपने जीवन में बेहतर करेंगे। तो आपके हमारे साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री के.डी. शर्मा जी, और आज आपने बताया कि यहाँ 42 बच्चों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया सैनिक घोड़ाखाली विद्यालय में, और आगे भी उनकी इच्छाएं हैं कि और भी बच्चों को यहाँ से अन्य जो चयनित विद्यालयों में चयन करना उनकी जो प्राथमिकता है। तो सर, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार।